हो? योगेश नाम का कोई अस्तित्व है ही नहीं। योगेश अपने उत्पन्न होने से पहले इन्हीं रक्त परंपराओं का हिस्सा है। योगेश इससे पहले लेखराम की रक्त परंपरा का हिस्सा है। योगेश इससे पहले पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की रक्त परंपरा का हिस्सा है। वो उससे पहले दयानंद और उससे पहले ब्रजानंद, उससे पहले शंकराचार्य और उससे पहले आदि ऋषियों का हिस्सा है। वहां से चली हमारी परंपरा इसी शिक्षा प्रणाली पर काम करती चली आ रही है। तो हम में से कोई एक कण उत्पन्न होकर कहे कि मैं काम कर रहा हूं, तो भैया तेरी कोई औकात नहीं है। योगेश नाम के कितने आए कितने मर गए कौन जानता योगेश को। वास्तविकता यह है कि वो सिद्धांत जो तेरे भीतर छोड़ा गया है वो जिंदा है या नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां ध्यान से सुनिएगा। मैं जब बोलता हूं आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं। आपको लगता है, कई लोग मुझ में बहुत श्रद्धावान हो जाते होंगे, कई लोग सोचते होंगे ये तो अद्भुत व्यक्ति है, न जाने कितनी बातें जानता है। जब मेरे बोलने की शैली सुनते होंगे तो कहीं को लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छी शैली है। तो याद रखना, मैं अपने आचार्यों का चाकर मात्र हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं अपनी माँ और अपने आचार्यों के ऋषियों की पांव की धूल के बराबर भी नहीं हूं। मुझ में किसी किस्म का कोई गुरुडम पाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ जानता हूं और बहुत कुछ नहीं जानता हूं, और कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूं। अल्पज्य से बहुज्य हो सकता हूं, सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता। मुझ में किसी किस्म का कोई गुरुडम कभी स्थापित करने का प्रयास मत करना। आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जो मेरी तुलना में दूसरे विषयों में मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं बिल्कुल आपके जैसा हूं। मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मैं भोजन खाता हूं, मैं बीमार पड़ता हूं, मैं औषधियां भी नहीं जानता, मेरे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। इसीलिए किसी किस्म का कोई गुरुडम मुझ में पाने का प्रयास मत करना। अपनी योग्यता, अपनी विद्या बढ़ाने का प्रयास करना। किसी सांप्रदायिक कसौटी पर किसी भी चीज को कभी मत मानना। मानोगे तो तर्क की कसौटी पर मानना, सत्य और असत्य की कसौटी पर मानना। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, बहाई कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है वो सत्य होता है। सत्य की कसौटी पर जो टिकता है वही खरा है और वही जीवन में उन्नति का कारक है। कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की उन्नति का कारक नहीं हो सकता। हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और स्वयं अपने लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। कल फिर से मिलेंगे। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सही। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे।